हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाउ आर यू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। और फिर यहाँ पे आज हमारा फाइनल डे है सिंगापुर में, और यहाँ पे मैं रेडी हो गई। आई वाज क्रेविंग फॉर सम थाई फूड और थोड़ा स्पाइसी नूडल्स। निकलने से पहले ये कुछ खा लें, तो हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे। हम यहाँ पे इंशाल्लाह खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स पहले हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, बिकॉज़ जुएल चेंगी एयरपोर्ट काफ़ी ख़ूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुना है उसके बारे में। तो हमें वो एक्सप्लोर करने के लिए एटलीस्ट 4 आवर्स पहले या 4 to 5 आवर्स पहले रहना है। तो हम यहाँ पे खा के उसके बाद इंशाल्लाह एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। ऐसा देखो, ऐसा करो। यस, या ये का ये अंगली कहीं को नीचे नहीं हो रही है, ऐसा नीचे करो। यस, ये इन्हें ज़रा अनवांटेड है, छोड़ो। हमारा खाना आएगा, चेक करो। और फाइनली इतना वेट करने के बाद हमारा खाना आ गया था। तो मैं इतना स्पाइसी फ़ूड नहीं खाती, बट मैंने फिर भी स्पाइसी मंगवा लिया। मैंने सोचा नॉर्मल स्पाइस होगा, बट जब खाना आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये काफ़ी में बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया, मैंने 2-3 बाइट्स ले ली और उसके बाद मुझसे खा ही नहीं जा रहा था। तो मेरी शक्ल आप देख सकते हैं, बट फिर भी मैं ट्राई करूँ बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। और फिर उसके बाद मैंने इसको हस्बैंड को दे दिया, बोला कि वो फ़िनिश कर लें। और मैंने बर्गर खाया और फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। और हम यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। हमारे पास जो है लगेज है, लगेज लेके तो ऑब्वियसली पूरा एयरपोर्ट हम फिर नहीं सकते। सो हमने प्लान किया है, तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट में है ना, लगेज स्टोरेज ऑप्शंस हैं। तो पर आवर का आपको $40 देना है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि हम जाके लगेज स्टोरेज में रख देंगे एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स, और उसके बाद चेकिंग के टाइम पे हम जाके अपना लगेज लेके चेक इन कर लेंगे। तो हमारा ये प्लान था। अच्छा, फिर हम एयरपोर्ट आ गए। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो हमें पता चला कि वी कैन डू द अर्ली चेक इन। तो हमारी फ़्लाइट के जो काउंटर्स थे ये पूरे ओपन थे, और काफ़ी लोग अर्ली चेक इन कर रहे थे। तो और ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स पहले भी आप बैग चेक इन कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या हुआ, हमारा जो डॉलर्स थे जो लगेज स्टोरेज के, उसका काफ़ी अमाउंट हमारा सेव हो गया। हमने अर्ली चेक इन कर लिया और उसके बाद हम एयरपोर्ट घूमने के लिए निकल गए थे। और उसके बाद जितने भी अट्रैक्शंस थे एयरपोर्ट में, हम लोगों ने काफ़ी सारे घूम लिए। और यहाँ पे एयरपोर्ट मिडनाइट हो रहा था, तो अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी। तो यहाँ पे अलीज़ा को थोड़ी भूख लग गई थी, और फिर मैं यहाँ पे एक कॉर्नर देख के सेटल डाउन होके मैंने उनका मील, एक बेसिक मील बना लिया। मैं कभी भी बिस्किट्स रखती हूँ मेरे पास बच्ची के लिए, उसके साथ थोड़ा पानी और थोड़ा मिल्क पाउडर डाल के इनका बाउल और स्पून कभी भी एनी टाइम इनके मदर्स बैग में मैं इमरजेंसी यूज़ के लिए रखती हूँ। तो इसमें मैं अच्छे से मिक्स करके उनको फ़ीड कर दूँगी, तो सो दैट कि वो फ़्लाइट में भी मुझे कुछ ना सताए और फिर वो फुल होके अच्छे से सो भी जाएंगे। ठीक है, मैं साथ ही साथ ये भी बता देती हूँ कि जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए और फिर ये पूरी ट्रिप कैसे प्लान किए, कोई एजेंसी के साथ गए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पूरा ट्रिप हम लोगों ने सिर्फ अपने स्केड्यूल के हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया था। और वीज़ा हम लोगों ने अकबर टूर एंड ट्रैवल्स के थ्रू हम लोगों ने अप्लाई किया, और वो ऑलमोस्ट 4 to 5 वर्किंग डेज़ में हमें वीज़ा मिल गया था। और सिंगापुर वीज़ा के लिए थोड़े डॉक्यूमेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं। अगर आप करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो बहुत इजी प्रोसेस है वीज़ा के लिए भी।
एंड आप पैकेज में भी जा सकते हैं, बट पैकेज में मुझे सही नहीं लगा बिकॉज़ बच्ची के साथ हमें बच्ची का स्केड्यूल के हिसाब से हम लोगों को प्लान करना था। और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली ऑलमोस्ट 5 डेज़ में, एंड द ट्रिप वाज सीरियसली वर्थ इट, अल्हम्दुलिल्लाह। और अलीज़ा को सेटल डाउन करने के बाद मैं भी अपना आउटफ़िट चेंज कर लिया। मैंने ये आउटफ़िट मेरे साथ कैरी किया था मदर्स बैग में बच्ची के साथ। मुझे मालूम था अगर लगेज चेक इन में या स्टोरेज में चला गया तो फिर मेरे पास कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं रहेंगे, तो मैंने ये एक रख लिया था। मैंने क्विकली चेंज कर लिया और फिर यहाँ पे मैं अपना मेकअप निकाल रही हूँ। जितना भी मेकअप, आई मेकअप, सब कुछ यहाँ पे मैं वैसलीन लगा के पूरा मेकअप मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग फ़्लाइट है और मुझे कंफर्टेबली सोना है इसीलिए। और मैंने यहाँ पे अपना फ़ेस वॉश भी कर लिया अच्छे से। और फिर मैं यहाँ मेरा जो हिजाब है वो फ़िक्स कर रही हूँ और उसके बाद हम फ़्लाइट के लिए निकल जाएंगे। और जो है मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मैं बिल्कुल, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, इतना ज़्यादा आज घूम लिया, आज पूरा दिन बहुत बिज़ी था मेरा। और आई होप कि अलीज़ा सो जाए सो दैट कि मैं भी सो जाऊँ आराम से। और कभी भी मैं मास्क अपने बैग में रखती हूँ, स्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम पे। अगर मुझे नींद आ रही है तो मैं मास्क पहन के मैं सो सकती हूँ। और मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए मैंने थोड़ा परफ्यूम भी यहाँ पे यूज़ कर लिया। और फिर उसके बाद ये देखिए फाइनली क्लीन और फ्रेश हो गई मैं। अब मैं जा रही हूँ बाहर। और फिर यहाँ पे मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। हस्बैंड सामने जा रहे हैं स्ट्रॉलर के साथ। और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी और मैं इतनी मुझे नींद आ रही थी, कब मैं फ़्लाइट में बैठूँ और कब मैं सो जाऊँ, यही सोच रही थी मैं। By then my immigration was done and we are heading to board the flight. लास्ट टाइम ये मेरीना बे साइंस में हम गए थे बाचा कॉफ़ी ट्राई करने के लिए, बट वहाँ पे जो है क्लोजिंग टाइम हो गया था तो मैं ट्राई नहीं कर पाई। तो फिर यहाँ पे हस्बैंड देखे तो हमारा और थोड़ा टाइम था फ़्लाइट के लिए, चलिए कॉफ़ी ट्राई करते हैं। बट जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे डाइनिंग नहीं था, फिर यहीं पे भी नहीं हो पाया। मे बी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बस अलीज़ा के लिए मैंने थोड़े स्नैक्स ले लिए और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लीनिंग हो रहा है, देखो। F52 आ जाओ। F52 जी जान, Alizu, wah, awal dari tempat apa?
cappuccino? Sorry? Cappuccino? Yeah. Yeah. Give me 1 cappuccino, no? Cappuccino. Yeah. Regular or large? Regular. Regular. 550. Set or insert? Tap. You need a receipt. No. Thank you. और ये ब्यूटीफुल व्यू के साथ मैं कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। कॉफ़ी पी के उसके बाद हम चले जाएंगे हमारे बोर्डिंग गेट के पास। बोर्डिंग गेट में बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग थे, तो मैं वेट कर रही हूँ। सब लोग बोर्ड करने के बाद लास्ट में हम लोग जाएंगे। तो हमारा टर्न आ गया था। अब हमारा प्रैम सब कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम फ़्लाइट की तरफ चले जाएंगे। और फिर यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट आ गया था, तो मैं यहाँ पे एक हाथ से ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो एक्चुअली ओपन नहीं हो पाया, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हस्बैंड और अलीज़ा दोनों सो गए थे और हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम बैंगलोर लैंड हो गए। तो मैं बैंगलोर एयरपोर्ट में कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मैं वेट कर रही थी कब कैब आई और कब मैं घर जाऊँ और मैं सो जाऊँ। खैर उसके बाद थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे व्लॉग्स को और मेरे आउटफिट्स को स्पेशली। तो थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह आई विल मीट यू गाइज इट्स माय नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।